हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, यानी जिसे यूएनडीपी भी कहा जाता है, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना कब होती है, यूएनडीपी का काम क्या है, इसमें लगभग कितने सदस्य हैं, सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्स का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एसएससी है, बैंक है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी पीएससी है, रेलवे टीचिंग, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जी के जीएस सभी में आता है और ये उसी का पार्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि यूएनडीपी क्या है। सबसे पहले यूएनडीपी का फुल फॉर्म, छोटे छोटे वनडे एग्जाम में यहाँ से ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को यहाँ पर फुल फॉर्म जरूर याद रखना होगा। यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस, डी का मतलब है डेवलपमेंट एंड पी का मतलब है प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1965 में 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और तकरीबन फिलहाल जो देश हैं इसमें वो 170 प्लस हैं, ये उसी की साइड से हमने डेटा आपको दिया है। 170 प्लस कंट्री वहां पर हैं। अगर वर्तमान प्रमुख यानी हेड की बात करें तो अचिम स्टैनर, स्टैनर जो है ये इसके हेड हैं। तो साथियों हेड जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर में जो एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा वो करंट अफेयर से पूछ सकता है। तो करंट अफेयर से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी चेंज होगा तो वो हम आपको करंट अफेयर की क्लास में बता ही देंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अचिम स्टैनर जो है वो फिलहाल इसके हेड हैं। तो ध्यान क्या क्या रखना है भाई, इसकी स्थापना 1965 में होती है, ये फैक्ट है, ये एग्जाम में सीधा पूछेगा, सीधे आंसर करना है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 170 प्लस है। अगर बात करते हैं कि इसके वर्तमान प्रमुख कौन है 2025 में आज तक, तो वो है अचिम स्टैनर। ये बात हो गई फैक्ट। अब आगे बात करेंगे कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करने का काम इसका है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको बढ़ावा देना। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल गोल्स जो हैं उनको हमारे भारत में भी सस्टेनेबल गोल्स को देखने का काम नीति आयोग करता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2012 में तय किए गए थे, जिसको रियो प्लस 20 कहते हैं, उसमें तय किए गए थे। और ये टोटल अब देखें तो 17 प्रकार के हमारे एसडीजी गोल्स बने हुए हैं, जैसे गरीबी का उन्मूलन करना, विकास करना, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, ये सब हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं। उनको बढ़ावा देने का काम यहाँ पर यूएनडीपी ही कर रहा है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक शासन और कानून का राज हो, इसके लिए सतत प्रयास करता है। जलवायु परिवर्तन जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपदाएं आ रही हैं, तो वो आपदा लचीलापन के लिए भी काम करता है। और लैंगिक समानता, जो आप देखते हैं भारत में अक्सर ये बना हुआ है कि जनता जो है उसमें पुरुषों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन महिलाओं की संख्या कम है, तो इसको भी जेंडर गैप को कम करना, यानी लैंगिक समानता के लिए यहाँ पर प्रयास करना और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए विशेषकर यहाँ पर उद्देश्य है हमारा यूएनडीपी का। तो यूएनडीपी का आपको समझ में आ चुका है कि भाई ये क्या काम करता है, ये उद्देश्य क्या है। अगर यूएनडीपी क्या करता है ये आपको बताएं तो ये तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन क्या काम कर रहा है, तो पॉलिसी एडवाइज करना यानी नीति सलाह देना, क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, तकनीकी सहायता यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम करता है, और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और फंडिंग का काम भी हमारा यूएनडीपी के तहत किया जाता है। साथियों इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा। अब साथ में आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप इस पर लगाइएगा, क्योंकि ये यूपी पीसीएस का एक फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। ध्यान रखना है यूएनडीपी जारी करता है। पहली बार इसने इस रिपोर्ट को 1990 में जारी किया था, और इसमें प्रकाशित जो होता है उसमें इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ध्यान क्या रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, यूएनडीपी। कब से जारी कर रहा है, 1990 से जारी कर रहा है। एचडीआई जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं,
ये इसमें जारी किया जाता है और इसमें कई चीजें नापी जाती हैं, मापी जाती हैं। जैसे एजुकेशन का लेवल क्या है, जीएनआई पर कैपिटा इनकम क्या है, जीएनआई का मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी है, एजुकेशन स्तर अच्छा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर इंडेक्स भी सही आएगा। वहां पर अगर देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब औसत आयु क्या है, इन सब चीजों को देखकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। और एक रिपोर्ट जो आती है, इस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। साथियों याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अन्य रिपोर्ट भी आती हैं बट वो एग्जाम में कम आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, जैसे हमने अभी आपको बताया इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई भी जारी करता है और ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी यही जारी करता है। तो ये रिपोर्ट्स भी हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से ये जारी करता आया है। इतना ही बस यूएनडीपी के बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहीं से कुछ फैक्ट्स पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल कौन है, करंट में हेड कौन है, इसकी स्थापना कब होती है, बस इतना याद रखना। अब हमने तो आपको बता दिया है, अब आपकी बारी है। आप हमें इसका कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मानव विकास और सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और मुझे लगता है कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस प्रेस कर लो। और साथ ही साथ अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फायदा ये होगा कि वहां पर सभी अपडेट, कोई भी पीडीएफ यदि है, जैसे कि करंट अफेयर का पीडीएफ हो गया और कोई भी एमसीक्यू है, तो हम वहीं पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।